अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सैलरी स्लिप देखने वाले हैं जो बीपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो बहाली लिया गया था उसमें इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा और ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा, उसका ग्रेड पे कितना होता है। तो ये सारी चीज अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखिए, जो असिस्टेंट इंजीनियर का जितना भी पोस्ट होता है जनरली आपका लेवल 9 के अंतर्गत आता है और ग्रेड पे आपका 5400 है। और वहीं आप बात कीजिएगा बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं कि 53,100 से लेके ये वाला टोटल बैंड के अंतर्गत आता है। और वहीं बात कीजिएगा इसमें जो सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डीए होता है, यहाँ पे जो महंगाई भत्ता होता है, डियरलेंस अलाउंस हो गया, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, ये सारे चीजें आपको ऐड होता है। उसके साथ साथ अगर आप कहीं या दूसरे जगह कहीं पे जाते हैं ट्रेनिंग विंग में, वो सारे चीज भी सैलरी में इंक्लूडेड हो जाता है। यहीं आप बात कीजिएगा कि अभी सैलरी कितना मिलेगा इन हैंड, अगर सैलरी मिलेगा तो सबसे पहले अगर न्यू ज्वाइनिंग होता है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो महंगाई भत्ता है जो 55% के आसपास है, 55% है जनरली, वो 6-6 महीने के आसपास आपका चेंज होता रहता है। और एक चीज आपको जानकारी दे दें कि जो टोटल बिहार गवर्नमेंट में जो टोटल एम्प्लॉय है करीब 48 लाख के आसपास है और पेंशन हर करीब 70 लाख है। इससे आपको पता लग सकता है कि बिहार गवर्नमेंट में अभी कितना ज्यादा प्रेशर है सैलरी को लेकर। और वहीं हम बात कीजिएगा कि एचआरए है, तो एचआरए आप देख सकते हैं कि 7%, 7.5, 10 और 20, तो ये सारे बैंड होते हैं। जैसे कि आपका सबसे ग्रामीण इलाका है जो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है उसको 5% मिलता है, जो पटना के अंतर्गत आते होंगे उनको 20% मिलता है। वहीं आप बात कीजिएगा प्रमंडल में, तो प्रमंडल में जनरली आपका 10% हो गया और उससे जो नीचे डिवाइड किया गया उसको 7.5 दिया जाता है। वहीं बात कीजिएगा अब टोटल सैलरी अब हम कैलकुलेट करने वाला, तो यहाँ से हमारा सैलरी कैलकुलेट करने का काम प्रोसेस स्टार्ट। बेसिक सैलरी आपका डायरेक्ट ऐड होगा, उसके बाद डीए क्या होता है आपका चेंज होता रहता है, और एचआरए आपका जो सबसे ज्यादा अभी हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि जनरली लोग प्रेफर करते हैं पटना में पोस्टिंग लेने का, और वहाँ पे महंगाई के अनुसार वो वहाँ पे आपका जो आपका एचआरए दिया गया है वो 20% दिया गया, तो इसके अनुसार आपका 10,000 के आसपास आपका एचआरए मिलेगा। वहीं बात कीजिएगा 10% के अनुसार हो गया 7 पॉइंट, और आप ये टोटल आपका एचआरए मिलेगा आपको ग्रामीण इलाका में जो सबसे कम एचआरए यहाँ पे दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 3,000 और मेडिकल अलाउंस जनरली आपको 1,000 दिया जाता है। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपका 96,000 के आसपास आपका इन होता है। उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉय करता है। तो एनपीएस जो आपका 10% टोटल सैलरी का आपका कटेगा, तो यहाँ पे आप देखिए ग्रॉस सैलरी आपका इतना था उसका 10% निकाल ले, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट भी आपको 10% दी, तो आपका इसका डबल कर दीजिए तो ये टोटल आपका 19,320 रुपए के आसपास ही आपका एवरी मंथ आपका सैलरी डिडक्ट होगा। जो जनरली आपको रिटायरमेंट के बाद आप समझ लीजिए कि ये आपका अगर 30 साल जॉब है तो इसका हर साल जितना सैलरी आपका बढ़ेगा उसके अनुसार ये मिनिमम आपका जो कटेगा स्टार्टिंग में 19,000 के आसपास कटेगा एक महीने का। उसके अनुसार आप जितना लॉन्ग टाइम तक आपका जॉब रहेगा ये हर साल बढ़ते जाएगा, वही रिटायरमेंट के समय आपको जितना ज्यादा पुराना रहेगा उसके अनुसार आपको उतना ज्यादा मिलता है इन हैंड। उसके बाद अगर हम बात कीजिएगा अगर एनपीएस काट लिया जाए तो उसके अनुसार अब सब माइनस करने के बाद जो आपका सैलरी बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए सैलरी जो आपका बना, तो करीब आपका यहाँ पे सैलरी जो आपका सैलरी बन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 87,000 और 84 और 80,000, मतलब मिनिमम आपको जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो लेवल 9 के अंतर्गत जो भी जो ऐसे कि आपका डीएसपी हो गए वो भी लेवल 9 के अंतर्गत आते हैं, उनका इन हैंड सैलरी मिनिमम आपका 80,000 और मैक्सिमम आपके 90,000 के आसपास अभी जो अभी इस महीने तक 2025 से अगस्त के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो आपको इतना सैलरी आपको मिल जाएगा आसानी से। इसी वीडियो में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जूनियर इंजीनियर आपको पता है कि जो डिप्लोमा किए रहते हैं उनका लेवल 7 के अंतर्गत और बेसिक सैलरी आपको 44,900 और ग्रेड पे आपका 4600 होता है, जो कि केवल बिहार गवर्नमेंट ही आपको जूनियर इंजीनियर को लेवल 7 में देती है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेवल 6 में देता है और आपका बेसिक 35,400 और ग्रेड पे 4200 होता है। उसके अनुसार आप देखिए कि जो भी जो जूनियर इंजीनियर अभी ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पे भी पुराना ही है, जैसे 50% अभी 3-4 महीने पहले का था। तो यहाँ पे आप देखिए जो उनका इन हैंड टोटल आप यहाँ पे देख लीजिए जो टोटल ग्रॉस सैलरी 83, तो ये दिखाना चाहता हूँ कि 83 था, उसमें आपका करीब 15,000 के 14-15,000 का डिफरेंस रहता है। आपको यहाँ पे देखिए इन हैंड अगर आपको यहाँ पे पटना में मिलेगा 74 और मिनिमम इनका 66,000 मिलेगा। वहीं अगर बात कीजिएगा असिस्टेंट इंजीनियर का जो लेवल 9 के अंतर्गत है उनको 66, तो करीब 14-15,000 का आपका डिफरेंस रहता है ये जनरली आपके सैलरी में। यही मेन मुद्दा था। और एक चीज और आपको बता दूं
यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो बैंड दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगा फर्स्ट ईयर, आपका बेसिक इतना रहेगा। सेकेंड ईयर आपको जो 3% इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर आप देखिए इस तरह से आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो आपका बे बैंड है, अभी आप जो लेवल में आप 5400 ग्रेड पे में आ रहे हैं, तो 5400 ग्रेड पे में आपका दिखा हुआ है कि 53,100 है। वहीं अब बात कीजिएगा, कुछ पोस्ट होते हैं जहाँ पे 56,000 भी दिया जाता है, लेकिन आपके इस अनुसार यहाँ पे सैलरी आपको दिया जाएगा। वहीं अगर आपको एक चीज और दिखा दें, ये जो बैंड है वो आपका 7 पे कमीशन के अनुसार आपका बैंड है। इस तरह आपका सैलरी एवरी ईयर बढ़ता जाएगा। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वो यहाँ पे हमने सैलरी के बारे में डिटेल में बता दिया।